मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और 21 से लेकर 26 पद को पढ़ते हैं तो यहां लिखा हुआ है कि एक दिन जब यीशु मसीह कफरनहूम नाम के नगर में यहूदियों के आराधनालय में उपदेश कर रहे थे और सब सुनने वाले उसके उपदेश से चकित थे। उनकी सभागृह में एक मनुष्य था जिसके अंदर एक अशुद्ध आत्मा थी और वो चिल्लाकर कहने लगा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं जानता हूं तू कौन है। प्रिय भाइयों बहनों, ये एक बहुत बड़ा विषय है। यदि सृष्टिकर्ता को ना जाने तो ये उनका दुर्भाग्य है। पर आज प्रेतात्मा प्रभु यीशु को जानती है और चिल्लाकर कहती है, मैं जानता हूं तू कौन है। वो क्या जानती है प्रभु यीशु मसीह के बारे में? उसने आगे कहा, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु मसीह परमेश्वर का पवित्र जन है और ये बातें हमें जीते जी जानना है, मरने के पश्चात नहीं। पर हम इस बात को, इस मुख्य बात को जीते जी जाने। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और 11 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब अशुद्ध आत्माएं प्रभु को देखती थी तो वो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्ला कर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रेतात्माएं केवल इतना नहीं जानती कि यीशु परमेश्वर का पवित्र जन है, पर यह भी जानती है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यह बहुत बड़ा विषय है और हमें जीते जी इन बातों को जानना आवश्यक है। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और 1 से लेकर जब आप 6 पद तक आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि एक मनुष्य था जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी। वो कब्रों में रहा करता था। कई बार वो सांकलों से बांधा गया, पर उसने सांकलों को तोड़ डाला और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो रात दिन कब्रों में रहता, पहाड़ों में चिल्लाता, अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। वो दूर से यीशु को देखा और उसकी ओर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये प्रेतात्माओं का कहना है। क्या हम भी जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद को पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आए तो देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को उतरते और अपने ऊपर आते हुए देखा। तभी एक आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय और 2 पद से लेकर जब आप 8 पद तक पढ़ते हैं तो यहां इस प्रकार से लिखा है कि एक दिन यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गए और जब वो उस पहाड़ पर बैठकर प्रार्थना करने लगे तभी उनका रूप बदल गया और उसके चेहरे से तेज किरणें निकलने लगी और उसका वस्त्र अति उज्जवल होकर के चमकने लगा। तभी उस पर्वत पर चेलों ने देखा कि मूसा और एलिया उतर आए हैं और वो प्रभु से बातें कर रहे हैं। वे अत्यंत डर गए और उन्होंने प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु, हमारा यहां रहना अच्छा है,
हम यहां पर 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वे नहीं जानते थे कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत डर से गए थे। तभी एक बादल ने आकर पर्वत को छा लिया और उस बादल से आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु स्वयं प्रभु भी है। जब आप रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और 9-10 पद को पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। यीशु न केवल परमेश्वर का पुत्र है, पर यीशु स्वयं प्रभु भी है। और यीशु मुक्तिदाता है, क्योंकि वचन में लिखा है। और वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। जब आप मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 2 अध्याय को 1 से लेकर 5 पद तक पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा है कि एक दिन जब यीशु मसीह कफरनहूम नाम के नगर में गए तो लोग एक लकवे के मारे हुए को खाट सहित उठाकर यीशु मसीह के पास लाए और यीशु मसीह ने लकवे के मारे हुए से कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाट उठा और यहां से चला जा। यीशु मसीह मुक्तिदाता है और उसने इस लकवे के मारे हुए के पापों को क्षमा कर दिया। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 36 से लेकर जब आप 50 पद को पढ़ते हैं तो यहां ऐसा लिखा है कि एक दिन शमौन नाम के एक मनुष्य ने यीशु मसीह को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसके आमंत्रण को स्वीकार करके जब यीशु मसीह वहां गए तो उसी नगर की एक पापनी स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और यीशु पर उंडेल दिया और वो उसके पांव में गिर गई और आंसुओं से उसके पांव को भिगोने लगी और सर के बालों से पोंछने लगी। यीशु मसीह ने शमौन से कहा कि शमौन, तू इस स्त्री को देखता है, इसके पाप जो बहुत थे वो सब क्षमा हो गए। यीशु मुक्तिदाता है, वो किस प्रकार पापों को क्षमा करते हुए आगे बढ़ रहा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, जब आप इस घटना को 1 से लेकर 10 पद तक पढ़ते हैं तो यहां लिखा है कि जब यीशु मसीह जक्कई के यहां गए तो जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और यदि किसी का अन्याय करके ले लिया है तो चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। यीशु मुक्तिदाता है, उसने जक्कई के पापों को भी क्षमा कर दिया। यूहन्ना की सुसमाचार उसका 8 अध्याय और जब आप उसका 1 से लेकर 11 पद को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि एक दिन एक नगर के लोग एक स्त्री को लेकर के यीशु मसीह के पास आए और यीशु से कहने लगे कि यह स्त्री पाप करते हुए पकड़ी गई है और मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि ऐसों को पथरवा करके मार देना चाहिए। तब यीशु मसीह ने कहा, जो निर्दोष हो वही से पहला पत्थर मारे, और सब पत्थर छोड़ करके भाग गए। तब यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? उसने कहा कि नहीं प्रभु, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता। यीशु मसीह मुक्तिदाता है, उसने इस स्त्री के पाप को भी क्षमा कर दिया। उसने जक्कई के पाप को क्षमा किया, उसने उस स्त्री के पाप को क्षमा किया जो आंसुओं से उसके पैर को भिगो रही थी, उसने लकवे के मारे हुए को क्षमा किया। प्रिय भाइयों बहनों, क्या हमें भी ऐसा लगता है कि हम